आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम ओमिशन ऑफ एपोस्ट्रोफियस पढ़ रहे थे, जिसमें हम ये रूल्स नंबर 8 तक पढ़े थे और उसे बहुत सारे एग्जाम्पल से समझे थे। तो लास्ट लेक्चर में हम रूल्स नंबर 8 में पढ़े थे कि यदि किसी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन के लिए हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल से उसे हम समझे भी थे। आज हम फिर उसी को कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो रूल्स क्या था? रूल्स था कि यदि किसी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए हो या उस नाउन के लिए हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। क्या है रूल्स? कि यदि किसी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग, ठीक है, किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जिसे हमने लास्ट लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल से समझे थे, ठीक है। और आज फिर हम उसी को कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। रूल्स था कि यदि किसी रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज तथा दैट का प्रयोग किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एग्जाम्पल से उसे समझा था, ठीक है। आज हम फिर उसी को कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। I have read a translation of Pluto's writings, who succeeded Socrates, ठीक है। क्या है? सोक्रेट्स। समझिए क्या है कि आई हैव read a translation of Pluto's writings who succeeded Socrates, ठीक है। यहाँ पे रूल्स क्या था कि यदि किसी रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, दैट का प्रयोग किसी नाउन के लिए हो, ठीक है, तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये हु है ये क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और इसका प्रयोग ह्यूमन बींग्स के लिए होता है, खासकर ह्यूमन बींग्स के लिए होता है, ठीक है, मानव के लिए होता है। तो यहाँ पे मानव कौन है? ये प्लूटो। क्या है? ये प्लूटो। तो इनके साथ यहाँ पे एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग हुआ है, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए। रूल्स ये कह रहा है, ठीक है, कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग, ठीक है, अपने पहले प्रयुक्त नाउन की विशेषता बताने के लिए हो। रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग अपने पहले प्रयुक्त नाउन की विशेषता बताने के लिए हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन हु, ये किसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये जो हो, ये हु जो है ये ह्यूमन बींग्स के लिए होता है। ह्यूमन बींग्स के ही क्या करता है? ये विशेषता बताता है, मानव का विशेषता बताता है, ठीक है। इसका प्रयोग मानव के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइटिंग्स, इसका ये तो रचना है, ये तो थिंग्स है, ठीक है। तो ये तो ह्यूमन बींग्स है नहीं। यहाँ पे ह्यूमन बींग्स क्या है?
प्लूटोज है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूटोज के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ऐसा रूल्स बोल रहा है, ठीक है। रूल्स कह रहा है कि यदि किसी रिलेटिव प्रोनाउन हु हुज दैट का प्रयोग किसी नाउन के लिए हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे प्लूटोज के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। और जो ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, ये अपने पहले प्रयुक्त नाउन या नाउन इक्विवेलेंट को क्या करता है, रिलेट करता है, ठीक है, उसको बताता है, ठीक है। जो इस रिलेटिव प्रोनाउन के लिए क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है, पूर्व पद होता है, ठीक है। क्या यहाँ पे जो ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये अपने पहले प्रयुक्त, ठीक है, नाउन या नाउन इक्विवेलेंट को क्या करता है, रिलेट करता है, ठीक है, उसको बताता है, ठीक है। यहाँ पे इसके पहले जो प्रयुक्त नाउन होते हैं वह इस रिलेटिव प्रोनाउन का क्या कहलाते हैं, एंटीसीडेंट कहलाते हैं, ठीक है, पूर्व पद कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लूटोस राइटिंग्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है ये ह्यूमन बींग्स के लिए होता है और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके पहले जो नाउन होता है या नाउन इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, उसी का क्या करता है, ये विशेषता बताता है, उसी को रिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये राइटिंग्स है, ये थिंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हु का प्रयोग यहाँ पे थिंग्स के लिए तो हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे इसके जस्ट पहले क्या होना चाहिए, प्लूटोज होना चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। अगर यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है तो यहाँ पे हमेशा क्या, राइटिंग्स ही आएगा, ठीक है। जो क्या है, ये हु का रिलेटिव प्रोनाउन का एंसीडेंट नहीं होगा, पूर्व पद नहीं होगा। रिलेटिव प्रोनाउन का पूर्व पद वही होता है जो ह्यूमन बींग्स हो। क्यों? क्योंकि ये जो होता है रिलेटिव प्रोनाउन हु ये ह्यूमन बींग्स के लिए ही यूज होता है, ठीक है। ये ह्यूमन बींग्स को ही बताता है, न कि थिंग्स को, ठीक है। तो इस रिलेटिव प्रोनाउन हु के पहले किसी भी थिंग्स का प्रयोग नहीं होगा बल्कि ह्यूमन बींग्स का प्रयोग होगा, ठीक है। जिससे ये क्या करता है, रिलेट करता है, ठीक है, उसको बताता है, उसके लिए यूज में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, द ऑफ का प्रयोग करेंगे। द राइटिंग्स ऑफ क्या हो जाएगा, प्लूटो, ठीक है। क्या हो जाएगा, द राइटिंग्स ऑफ प्लूटो। यहाँ पे ये सही होगा, ठीक है, ये क्या होगा, सही होगा, ठीक है, क्या होगा, करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है इसका प्रयोग, ठीक है, ये ह्यूमन बींग्स के लिए होता है, ये ह्यूमन बींग्स को रिलेट करता है, ठीक है। और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये अपने पहले प्रयुक्त नाउन या नाउन इक्विवेलेंट को क्या करता है, रिलेट करता है, बताता है। और ये इसका प्रयोग किसके लिए होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए होता है। तो इसके जस्ट पहले ह्यूमन बींग्स का ही प्रयोग होना चाहिए, न कि किसी थिंग्स का। तो यहाँ पे जो प्लूटो है क्या है, ह्यूमन बींग्स है, ये मानव है, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हुए इसके जस्ट पहले प्लूटो का ही प्रयोग होगा, न कि राइटिंग्स का, ठीक है। तो जब भी हम एपोस्ट्रोफी एस प्लूटो के साथ लगाएंगे तो यहाँ पे राइटिंग्स ही आएगा, ठीक है, जो कि ये रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट नहीं है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या होना चाहिए, ह्यूमन बींग्स होना चाहिए। तो इसके लिए हमको यहाँ पे द ऑफ का प्रयोग करना होगा, तब जाके यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंसीडेंट होगा ये ह्यूमन बींग्स होगा, ठीक है। एंसीडेंट से मतलब ये है कि जो एंसीडेंट होता है वो पूर्व पद होता है, ठीक है। और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये अपने एंसीडेंट को क्या करता है, रिलेट करता है, ठीक है, उसको बताता है, ठीक है। और ये एंसीडेंट क्या होता है, तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है इसके पहले जो प्रयुक्त नाउन या नाउन इक्विवेलेंट होता है वही क्या होता है, इस रिलेटिव प्रोनाउन का क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है। यहाँ पे जो प्लूटो है ये रिलेटिव प्रोनाउन के लिए क्या है, एंटीसीडेंट है, क्या है,
एंटीसीडेंट है। यहाँ पे जो प्लूटो है ये क्या है, एंटीसीडेंट है। क्या है, एंटीसीडेंट है। ठीक है, एंटीसीडेंट क्या होता है, पूर्व पद होता है। ठीक है, क्या होता है, पूर्व पद। तो ये किसका एंटीसीडेंट है, ये इस रिलेटिव प्रोनाउन का क्या है, एंटीसीडेंट है। ठीक है, किसका एंटीसीडेंट है, इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है, जो क्या है, ह्यूमन बींग्स है। क्यों, क्योंकि जो ये रिलेटिव प्रोनाउन हु है इसका प्रयोग ये ह्यूमन बींग्स को ही रिलेट करता है, ह्यूमन बींग्स को ही बताता है। ठीक है, तो इस रिलेटिव प्रोनाउन हु के पहले जब भी प्रयोग होगा तो ह्यूमन बींग्स का प्रयोग होगा, ना कि किसी थिंग्स का। ठीक है, समझ लिए। तो यहाँ पे अगर हम प्लूटोज के साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग करते हैं तो इस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले हमेशा थिंग्स ही आएगा। ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे द ऑफ का ही प्रयोग करना होगा, तब जाके यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले प्लूटो का प्रयोग होगा, जो क्या है, एक ह्यूमन बींग्स है, जो इस रिलेटिव प्रोनाउन का क्या है, एंटीसीडेंट है। ठीक है, पूर्व पद है। ठीक है, इसीलिए रूल्स में ये कहा गया है कि किसी रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज तथा दैट का प्रयोग किसी नाउन के लिए हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग नहीं होता है। इसी के लिए बताया गया है कि जब भी यहाँ पे एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग होगा तो इस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले कि थिंग्स ही आएगा। ठीक है, जबकि ये थिंग्स नहीं होना चाहिए। हु जो होता है इसका प्रयोग खासकर ह्यूमन बींग्स के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर हाल में इस हु के पहले क्या होना चाहिए, इस रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व पद क्या होना चाहिए, एंटीसीडेंट क्या होना चाहिए, कोई ह्यूमन बींग्स होना चाहिए, न कि थिंग्स होना चाहिए। ठीक है, ये समझ लिए। इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। आई appreciate the man's generosity. I appreciate the man's generosity whom I met this morning. ठीक है, क्या है कि आई अप्रिशिएट द मैंस जनरसिटी whom I met this morning. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये whom है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और ये जो whom है, ठीक है, ये खासकर ह्यूमन बींग्स को ही रिलेट करता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये अपने पहले प्रयुक्त नाउन या नाउन इक्विवेलेंट को ही क्या करता है, रिलेट करता है, उसको ही क्या करता है, बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है। यहाँ पे जो whom है ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसके पहले जब भी यूज होगा, ठीक है, वो नाउन क्या होगा, ये ह्यूमन बींग्स होगा, ना कि कोई थिंग्स होगा। जब भी होगा क्या होगा, ह्यूमन बींग्स का ही प्रयोग होगा। ठीक है, जो इसका क्या होगा, एंटीसीडेंट। ठीक है, पूर्व पद। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये खासकर ह्यूमन बींग्स के लिए ही यूज होता है। ठीक है, इस रिलेटिव प्रोनाउन के जो पूर्व पद होंगे, एंटीसीडेंट होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, कोई ह्यूमन बींग्स होगा, मानव होगा, ना कि कोई थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे जब भी होगा इसका पूर्व पद क्या होगा, ह्यूमन बींग्स होगा। क्यों, क्योंकि जो whom का जो यूज होता है, ये जो whom जिसको रिलेट करता है उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये ह्यूमन बींग्स को ही रिलेट करता है। ठीक है, और ये जिसको रिलेट करता है उसके जस्ट पहले उसका यूज होता है। ठीक है, तो इसके पूर्व पद नाउन या नाउन इक्विवेलेंट होंगे, जो क्या होंगे, ह्यूमन बींग्स होंगे, ना कि कोई
थिंग्स, ठीक है, लाइफलेस थिंग्स का प्रयोग नहीं होगा बल्कि ह्यूमन बींग्स का प्रयोग होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हुम होता है इसका प्रयोग ह्यूमन बींग्स के लिए होता है, ना कि लाइफलेस थिंग्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जनरसिटी, ठीक है, ये जनरसिटी है, ठीक है, इसका प्रयोग यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे किसका प्रयोग होना चाहिए? मैन का प्रयोग होना चाहिए, जिसको ये हूँ रिलेटिव प्रोनाउन क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है, ठीक है, जिसको ये क्या कर रहा है? बता रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर हम मैन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे इस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले हमेशा क्या आएगा? जनरसिटी आएगा, जो एक क्या है? लाइफलेस थिंग्स है, ठीक है। लेकिन ये रूल्स बोल रहा है, ठीक है, ये रूल्स होता है कि कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, अपने पहले प्रयुक्त नाउन को क्या करता है? रिलेट करता है या उसको बताता है, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हूँ मैं, ये हमेशा ह्यूमन बींग्स को ही बताता है, हमेशा मानव को ही बताता है, उसी को क्या करता है? रिलेट करता है। तो इसके पहले जब भी प्रयोग होगा तो ह्यूमन बींग्स का प्रयोग होगा, ना कि किसी लाइफलेस थिंग्स का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो द ह्यूमन बींग्स है, यहाँ पे जो मैंस जनरसिटी है इसका प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? द जनरसिटी ऑफ मैन, द किसका प्रयोग होगा? जनरसिटी ऑफ मैन का। किसका प्रयोग होगा? जनरसिटी ऑफ मैन। क्यों? क्योंकि द जनरसिटी ऑफ मैन, ठीक है। यहाँ पे जो ये मैन है क्या है? ये एंटीसीडेंट है, क्या है? यहाँ पे मैन जो है क्या है? एंटीसीडेंट है। किसका? ये हुम का एंटीसीडेंट है। हुम का क्या है? ये एंटीसीडेंट है। पूर्व पद, ठीक है। ये किसका एंटीसीडेंट है? ये इस रिलेटिव प्रोनाउन हुम का क्या है? एंटीसीडेंट है, ठीक है। जो क्या होता है? हमेशा ह्यूमन बींग्स होता है, ठीक है, मानव होता है, ठीक है। यहाँ पे मैन क्या है? ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, मानव। क्या है? ह्यूमन बींग्स मानव है, ठीक है। समझिए क्या है? आई अप्रिशिएट द मैंस जनरोसिटी whom आई मेड दिस मॉर्निंग, ठीक है। मैं उस आदमी की उदारता का प्रशंसा करता हूँ, ठीक है, whom जिसे आई मेड दिस मॉर्निंग, जिसे मैं इस सुबह मिला, ठीक है, आज सुबह मिला, ठीक है। तो यहाँ पे जो whom है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये इस हुम का प्रयोग ह्यूमन बींग्स के लिए होता है, ठीक है, हमेशा मानव के लिए होता है। ये किसी लाइफलेस थिंग्स, किसी वस्तु के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। और ये जो हुम रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये अपने पहले प्रयुक्त नाउन या नाउन इक्विवेलेंट को क्या करता है? रिलेट करता है, उसको बताता है, ठीक है। तो इस हुम रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जब भी प्रयोग होगा तो किसी ह्यूमन बींग्स का प्रयोग होगा, ना कि किसी लाइफलेस थिंग्स का,
ठीक है। ये जो हुम होता है इसके पहले जो भी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट होता है उसको हम इस रिलेटिव प्रोनाउन का क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, पूर्व पद बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस हुम के पहले हमेशा किसका प्रयोग होना चाहिए, तो हमेशा ह्यूमन बींग्स का प्रयोग होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका प्रयोग हमेशा ह्यूमन बींग्स के लिए होता है। ये हमेशा ह्यूमन बींग्स को ही रिलेट करता है, उसी को बताता है। ये किसी लाइफलेस थिंग्स को नहीं बताता है, इसलिए इसके पहले जो भी होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, ये ह्यूमन बींग्स होना चाहिए, ना कि किसी लाइफलेस थिंग का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे द मैन्स जेनरोसिटी का अगर हम प्रयोग करते हैं, मैन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, तो फिर ये हुम जो है रिलेटिव प्रोनाउन, इसका पूर्व पद हमेशा क्या आएगा, जेनरोसिटी आएगा, जो क्या है, एक लाइफलेस थिंग्स है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये हुम केवल ह्यूमन बींग्स को ही रिलेट करता है और इस हुम के पहले हमेशा ह्यूमन बींग्स को ही होना चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा बल्कि ऑफ का प्रयोग होगा। अगर इसके साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं तो इस हुम रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले किसका प्रयोग होगा, मैन का प्रयोग होगा, जो क्या है, ह्यूमन बींग्स है। और ये हुम जो है हमेशा ह्यूमन बींग्स को ही क्या करता है, रिलेट करता है, उसी को बताता है। ये हुम जो है अपने पूर्व पद को ही क्या करता है, रिलेट करता है, बताता है। तो इसके पहले हमेशा जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमेशा ह्यूमन बींग्स का प्रयोग होना चाहिए, ना कि किसी लाइफलेस थिंग्स का, ठीक है। यहाँ पे भी जो प्लूटो है ये क्या है, ह्यूमन बींग्स है। क्या है, ये ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, जो क्या करता है, जिसे हु क्या करता है, रिलेट करता है, ठीक है, जिसे हु क्या करता है, बताता है, जिसकी विशेषता बताता है, ठीक है। ये समझ लिए, ये इसमें डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एग्जाम्स में ऐसा ही दे देता है, फिर हमसे ये पूछा जाता है कि ये बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, करेक्ट ABC करके दे दिया जाता है, ठीक है, और उसमें पूछा जाता है कि इसमें इनकरेक्ट कौन है, उसको चूज कीजिए। तो जब तक हम इसको नहीं जानेंगे, देखने से तो ये सही ही लग रहा है, ठीक है, कि ह्यूमन बींग्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हुआ है, लेकिन जब तक ये हम नहीं जानेंगे तब तक इसको हम करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे इसमें जो भी डिफरेंस है इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आप समझ लिए होंगे, क्या है कि जब भी किसी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग, ठीक है, किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट को के लिए होता है, तो उस नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ये केवल ह्यूमन बींग्स के लिए होता है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, हु होता है, हुम होता है, हुज होता है और दैट होता है। इन चारों का प्रयोग हमेशा ह्यूमन बींग्स के लिए होता है। यहाँ पे जो दैट है इसका प्रयोग ह्यूमन बींग्स और लाइफलेस थिंग्स दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये हमेशा, ये रूल्स हमेशा ह्यूमन बींग्स पे लागू होता है, ठीक है। यहाँ पे ये लाइफलेस थिंग के लिए नहीं है रूल, ठीक है, क्योंकि लाइफलेस थिंग के साथ तो ये एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ये रूल अभी हम पढ़ रहे हैं ये ह्यूमन बींग्स के लिए होता है, ठीक है। ये ह्यूमन बींग्स के साथ कह रहा है कि उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ये एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग क्यों नहीं होगा, ये अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये अपने पूर्व पद को क्या करता है, रिलेट करता है, ठीक है। और ये जो हुम, हुज, हु और दैट जो होता है ये हमेशा ह्यूमन बींग्स को रिलेट करता है, ठीक है। तो इसके पहले जब भी आएगा ह्यूमन बींग्स ही आना चाहिए, ना कि कोई लाइफलेस थिंग्स, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि इसके साथ ये जिसको रिलेट करता है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये जिसको रिलेट करता है, ये ह्यूमन बींग्स को रिलेट करता है, अगर ये मैन को रिलेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो मैन के साथ अगर हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, जेनरोसिटी, जो रिलेटिव प्रोनाउन और उसके एंसीडेंट को क्या कर रहा है, अलग कर दे रहा है, सेपरेट कर दे रहा है, ठीक है, जो नहीं करना चाहिए। ये रिलेटिव प्रोनाउन हुम जो है इसके पहले
इंसिडेंट जो है हमेशा क्या होना चाहिए, ह्यूमन बींग्स होना चाहिए। मैन और हुम के बीच में कोई और वर्ड का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन जो हुम है इसके जस्ट पहले हमेशा इसके इंसिडेंट का ही प्रयोग होना चाहिए, ठीक है, किसी और वर्ड का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये समझ लिए। इसमें ये जो एंटीसीडेंट है, ठीक है, इससे हम विस्तार से जब प्रोनाउन पढ़ेंगे वहाँ पे यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको विस्तार से पूरे डिटेल्स में समझेंगे कि ये एंटीसीडेंट कब क्या होता है, इसको कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। वहाँ पे हम इसको पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी तो हमको केवल यहाँ पे ये पढ़ना है कि किसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा और किसके साथ नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हमको फ़िलहाल इतना ही पढ़ना है, ठीक है, और इतना ही पे ध्यान देना है, ठीक है। और जो ये इंसिडेंट को कैसे पहचानेंगे तो इसको जब हम ये यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे प्रोनाउन में तब जाके इसको हम पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। वहाँ पे हमको पता चलेगा कि ये इंसिडेंट जो होता है इसको कैसे हम पहचानेंगे कि ये क्या है, एंटीसीडेंट है, ठीक है, पूर्व पद है। तो हम इसमें एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं क्या कि ये एंटीसीडेंट क्या होता है, ठीक है। इसको अब हम जान लेते हैं। एंटीसीडेंट तो यहाँ पे पूर्व पद लिखा हुआ है लेकिन इसको हम नोट में लिख लेते हैं कि एंटीसीडेंट होता क्या है, ठीक है। हम एंटीसीडेंट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, फिलहाल कि एंटीसीडेंट होता क्या है। एंटीसीडेंट, ठीक है, वह नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वह नाउन या नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य, ठीक है, नाउन के समतुल्य जिसे रिलेटिव प्रोनाउन जिसे रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है, क्या है कि एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है, वह नाउन या नाउन इक्विवेलेंट जिसे रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, रिलेट करता है, ठीक है, उसे बताता है, ठीक है। समझ लिए कि एंटीसीडेंट क्या होता है। फिलहाल हमको यही समझना है, ठीक है। एंटीसीडेंट, ठीक है, किसी रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या होता है, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ओमिशन ऑफ एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। तो हमको फिलहाल इतना ही समझना है, ठीक है। इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे तब जब प्रोनाउन में हम यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तो वहाँ पे एंटीसीडेंट को कैसे पहचाने जाता है वहाँ पे हम पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे ओमिशन ऑफ एपोस्ट्रोफी एस पढ़ रहे हैं तो केवल हमको यहीं पे ध्यान देना है, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। इस पर हम लोगों ने बहुत एग्जाम्पल से इसको बहुत बेहतर ढंग से समझे हैं, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि हम सभी समझ लिए होंगे, ठीक है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे जो ये केस का लास्ट लेक्चर होगा थ्योरी का, ठीक है। उसके बाद हम फिर क्या एग्ज़ाम में जो भी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं उसको सॉल्व करेंगे और फिर उसे बेहतर ढंग से समझेंगे, ठीक है। तब तक आप इसका अच्छा से नोट्स बनाइए,
रिवाइज कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। ठीक है, बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलिए, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होता है तो बेल आइकॉन अगर आप प्रेस किए रहिएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।